राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे 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 राधे। श्री भागवत भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधे श्री राधे। उधर को मुकर के रखा है। भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हुए आज इस तृतीय दिवस के अवसर पर भगवान के दिव्याति दिव्य भुवन पावन इस अमृत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा की अहेतु की कृपा आज मंगल अवसर पर इस ज्ञान यज्ञ के अवसर पर भी भगवान की दिव्य कृपा के मौसम भी बड़ा सुहावना है। परमात्मा ने सुंदर छाया भी कर दी है। आवाज समस्त देवता वृंद, समस्त विप्र मंडली, उपस्थित समस्त श्रोता वृंद सभी के हृदय कमल में विराजमान अपने गोविंद को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। इस पवित्र प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्य आत्माएं, अम्लात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं, सभी आत्माओं को हृदय से वंदन प्रणाम। जीव परमात्मा की शरण में जब आता है तो उसके जीवन में समस्त दुख और विपत्तियों का शमन हो जाता है। वह परम सुखी हो जाता है। बाह्य रूप से तो दुख दिखाई देता है पर उसके अंतःकरण में परम आनंद, परम शांति की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा से जितना दूरियां बना के रखेंगे, आध्यात्म जितना हमारा कमजोर होगा, उतना ही हम दुखी होंगे। संसार की जो व्याधियां हैं
जो विपत्तियां हैं हमें दुखी करती रहेंगी। इसलिए महापुरुषों ने ये निर्णय करके संसार को सूत्र दिया है, परमात्मा की शरण में रह करके आप संसार के सुख को भोगिए तो आपको दुख नहीं व्यापेगा। श्री परीक्षित जी महाराज जी के जीवन में दुख आया, मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। मृत्यु के जैसा दुख होता ही नहीं है। जन्मत मरत दुषय दुख होई। लेकिन परीक्षित जी उस मृत्यु के दुख से बचना नहीं चाहते, मृत्यु को सुधारना चाहते हैं। परीक्षित जी महाराज जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया है, गुरुदेव ये मृत्यु लोक है तो यहाँ मृत्यु तो निश्चित है। परमात्मा भी अगर शरीर धारण करके आया है इस मृत्यु लोक में लीला करने के उद्देश्य से, तो उसे भी यहाँ से जाना पड़ा है। इसलिए इसका नाम ही रख दिया है मृत्यु लोक। जो आया उसे मरण की गोद में जाना ही पड़ा है। मैं मरने से डरता नहीं हूं, पर प्रभु मैं मृत्यु को सुधारना चाहता हूं। मृत्यु के सुधारने का तात्पर्य है कि मरण के समय भगवत स्मरण हो जाए। मृत्यु के समय संसार के विषय, संसार की वासनाएं, संसार के संबंधी, संसार के भोग विलास स्मरण में ना आए। केवल गोविंद का स्मरण हो, प्रभु का स्मरण हो। और जीव जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। अंतः मति सह गति। जीव के अंत में जहां पर मति होती है, अंतिम समय जीव जिसका चिंतन करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए मरने से डरना नहीं है और मृत्यु का कोई स्थान भी नहीं होता है। कहीं भी मृत्यु आ सकती है। हर कार्य के लिए व्यक्ति स्थान नियुक्त कर देते हैं। ये गाड़ी की पार्किंग का स्थान है, यहाँ बैठेंगे, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये रसोई घर है, ये फलाना घर है, ये ढिमाका घर है, ये डाइनिंग रूम है। लेकिन मरने के लिए किसी ने रूम बनाया है कि ये मृत्यु रूम है? क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु कहीं भी आ सकती है, किसी भी अवस्था में आ सकती है। कितने लोग तो भैया स्नान करते करते बाथरूम में ही पधार गए। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, मरण को सुधारना है। बंधुओं, जितना भी समय शेष बचा है उस समय को हम प्रभु को अर्पण कर दें। हमें प्रभु इतने प्रिय लगने लगे, इतने प्यारे लगने लगे कि हमें संसार का जो भोग विलास है वो फीका लगने लगे। उसमें हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए, उसमें हमारी ममता समाप्त हो जाए, उसमें जो हमें गुण दिखाई देते हैं, जो महत्व बुद्धि है हमारी, वहां से हट जाए और प्रभु के नाम में, प्रभु की पूजा में, प्रभु की आराधना में, प्रभु के सत्संग में हमारा अनुराग हो जाए। एक कथा का उद्देश्य है। परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया है, गुरुदेव म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु उसे ज्ञात हो गई है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कभी भी संत से लौकिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। संत सतगुरु से कभी अपने घर गृहस्थी के प्रश्न नहीं करने चाहिए। कभी अगर अवसर मिले
गुरु गोविंद के पास बैठने का, संत के पास पहुंचने का, तो बस यही प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव मेरा पूरा जीवन बीत गया विषयों को भोगते भोगते, वैराग्य नहीं हो रहा विषयों से, लगता है इस जन्म में परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे, कोई उपाय बताइए गुरुदेव। आध्यात्मिक प्रश्न करो, भगवत संबंधी प्रश्न करो। परीक्षित जी ने लौकिक प्रश्न नहीं किया। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, समझ गए गोविंद की कृपा इस परीक्षित के हृदय में हो चुकी है, इसलिए इसके हृदय में संसार के प्रति आसक्ति नहीं रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, वरीयानेस्ते प्रश्नः, आपका जो प्रश्न है बहुत उत्तम प्रश्न है। कृतो लोक हितम, आपने पूरे जगत का कल्याण किया इस प्रश्न को करके। ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। आत्मविद सम्मतः, जो आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता जो ऋषिगण हैं, उनके हृदय में भी यही प्रश्न उठता है कि हम कौन सा उपाय करें, हमें परमात्मा इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। सुनो परीक्षित, श्रोतव्यादिषु यः परः, इस प्रश्न का समाधान सुनो। और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को बताया है कि श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेदिना। परीक्षित, ये जरूरी नहीं कि गृहस्थी का त्याग करके, परिवार का त्याग करके हम संन्यास लें, वैराग्य को धारण करें, ये जरूरी नहीं है। घर में ही तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाए। अगर तीर्थ में ही परमात्मा मिलते तो लोग कितना तीर्थ जाते हैं, तीर्थों में रहते हैं, उन्हें मिल गए होते। लेकिन परमात्मा तीर्थ में नहीं, सर्वत्र रहते हैं। कहीं भी कम ज्यादा नहीं रहते भगवान कि भैया तीर्थ में ज्यादा रहते हैं, हमारे घर में कम रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं समान रूप से। भगवान शिव जी का अनुभव है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना, समाना का मतलब है समान, कहीं कम ज्यादा नहीं है भगवान। लेकिन जहां प्रेम होता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आप घर गृहस्थी में रह करके अपने बाल बच्चों को भगवत स्वरूप समझ करके कि मेरे गोविंद ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए, मेरे गोविंद ही मेरे माता पिता हैं,
इनकी सेवा करो और गोविंद का स्मरण करते रहो, भगवान एक दिन आपके घर में आ जाए। हम आप भजन नहीं करते, हम स्मरण नहीं करते हैं भगवान का। कोई भी कार्य करिए, सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करिए। और अनेक देवताओं की आराधना से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भी बता दें। जैसे हम लोग बहुत देवताओं की आराधना करते हैं ना, इससे मन में संदेह भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गुरु की शरण में जाता है जीव। गुरु हमें एक मंत्र, एक इष्ट, एक आराधना बताते हैं, और जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित है कि हमें गोविंद मिल जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं, लौकिक सुख की कामना से अनेक देवताओं की आराधना में लग जाते हैं। हमें धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए, हमें साम्राज्य चाहिए, इसके लिए हम उन देवताओं की आराधना करते हैं और हमारा समय बस इसी में व्यर्थ में चला जाता है। ना आपकी यश कीर्ति रहती है, ना धन दौलत रहता है, ना आपका कोई कुटुंब परिवार साथ देने वाला रहता है। अंत में केवल आपका किया हुआ अच्छा बुरा कर्म आपके साथ चलता है। परीक्षित, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। इदं, यह है भागवतम नाम, इसका भागवत नाम है। जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं इसका नाम है भागवत। पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म सम्मत है, ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है ये। इसमें कोई भी विषय व्यर्थ का नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन समय इतना कम रहता है कि पूरा विषय कोई कह भी नहीं सकता। एक दिन हमारे मिश्रा जी पूछ रहे थे कि महाराज जी, धुंधकारी को विमान आया, सबको विमान क्यों नहीं आता है? भाई, धुंधकारी की तरह हम सुने। गोकर्ण जी ने कथा कही तो 3 घंटे कथा नहीं कही, लगातार रात दिन कथा ही चलती रही। कथा के सिवा कुछ नहीं, केवल शौचादि क्रिया, संध्या वंदन करते, कुछ नियम करते, बाकी समय केवल कथा चलती रही। तब 7 दिन में भागवत कथा पूर्ण हो पाती है। 3 घंटे कथा सुने, उसमें भी बीच बीच में भजन कीर्तन हो जाता है, इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, तो कथा कैसे पूर्ण हो सकती है? और जो कथा सुनी जाए उसका हृदय से चिंतन किया जाए। रात्रि में भी विश्राम में जाएं तो उस कथा का चिंतन करते करते अब जब आप सोएंगे तो निश्चित है कि आपका मन स्वप्न भी वही देखेगा जो आपने चिंतन किया है। तो आपका सोना भी जागृत के समान होगा, सोना भी आपकी समाधि के समान हो जाएगा। हम आप यही नहीं कर पाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादः। हमारे पिता श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने द्वापर के अंत में, कलयुग का जब प्रारंभ हो रहा था, तब हमारे पिताजी ने ये भागवत का हमें पठन कराया था। और हे परीक्षित, वही भागवत हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। इस भागवत में कोई और विषय नहीं है, केवल परमात्मा के नाम और परमात्मा के स्मरण में जीव को जोड़ा गया है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े योगी एक बार सभा में लगाई, बड़े बड़े संत महापुरुष बैठे और सबने अपना अपना अनुभव बताया है।
सबने एक स्वर में कहा, भैया परमात्मा के प्राप्ति का बस एक साधन है कलयुग में। वो कौन सा साधन है? हरेर नाम है कीर्तनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कुछ करो या ना करो, आपके मंत्र जप में आपका मन लगता है कि नहीं लगता है, आप कीर्तन करना प्रारंभ करिए। सुबह शाम कम से कम 1 घंटे नाम संकीर्तन हो, और वो नाम संकीर्तन का जो ध्वनि है पूरे हमारे घर परिवार में छा जाए। वह वातावरण इतना शुद्ध सात्विक बन जाए कि सबका अंतःकरण पावन हो जाए। जब अंतःकरण पावन हो जाएगा, ना तो गलत हम विचार करेंगे, ना गलत क्रिया करेंगे, मन में कभी क्रोध नहीं आएगा, मन में कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा। परीक्षित, आप कहते हैं कि 7 दिन में कैसे सदगति हो? अरे परीक्षित, खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। अरे राजा खड्वांग को जब पता चला कि मेरी 2 घड़ी में मेरी मृत्यु होने वाली है, राजा खड्वांग को प्रबल वैराग्य हुआ और भगवान के नाम में ऐसी प्रीति हुई कि 2 घड़ी में राजा खड्वांग मोक्ष को प्राप्त हो गया। तुम्हारे जीवन में तो 7 दिन है, अभी डरने की बात नहीं है। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को योगिक क्रियाएं बताई हैं कि परीक्षित, योग कहता है कि जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। परीक्षित, जितासनो, सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। एक आसन में आप 4-4 घंटे बैठ सकें, ऐसा अभ्यास करें। ये ज्ञान मार्ग है, जिसको योग मार्ग भी कहते हैं। इसमें कठिनाई है। कहते हैं आसन को जीतो, जित श्वास हो, श्वास को जीतो। प्राणायाम की क्रिया के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। जित संगो, संसार के प्रति आपकी आसक्ति ना रहे, ऐसा प्रयास करो। त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे परिवार का त्याग करो, धीरे धीरे समाज के भी त्याग करो, धीरे धीरे घर परिवार का त्याग करो। इनमें से आसक्ति को हटाओ, अभ्यास करो ऐसा। किसी में ममता ना रह जाए। व्यवहार करिए आप, क्योंकि ये शरीर संसार से मिला है, माता पिता का दिया हुआ है। तो माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है शरीर के द्वारा करते रहिए, लेकिन मन से अपने ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो। संसार से जैसा संबंध है शरीर का, उनके प्रति वैसा व्यवहार करो। व्यवहार का मतलब है कि जो जैसा तुम्हारे साथ करे वैसा उसके साथ करो। इसी को व्यवहार कहते हैं ना। जैसे आपके बेटा के ब्याह में कोई इतना व्यवहार कर गया, तो आप कहते हैं भाई उसके बेटे का ब्याह है, देखो कितना व्यवहार किया उसने, तो आप भी उतना ही व्यवहार करते हैं ना। आपकी बेटी के ब्याह में कोई 500 रुपए व्यवहार कर गया, तो आप भी कहेंगे 500 किया तो 500 ही करे आओ जाकर। ये व्यवहार है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार करो। व्यवहार इस शरीर से करो, लेकिन मन से परमात्मा का स्मरण करो, मन से परमात्मा का बन करके रहो। किसी में आसक्ति ना हो, किसी में ममता ना हो, किसी में राग ना हो। इसलिए कहा गया जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी
संभाल करके रखो। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए कि जो मर्जी आया वही करने लगे। अपनी इंद्रियों को संभाल करके रखो, किसी को ज्यादा कुछ कहो मत। एक बार समझा दीजिए, समझ में उसके आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आवे तो तुम मन से भजन में लग जाओ, उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पुत्र कहना नहीं मानता है तो पीछे लग जाता है। क्यों नहीं मानता है? मना करके ही रहेंगे और उसमें नुकसान आपका होता है। वो तो मानता ही नहीं है, लेकिन आपका मन मस्तिष्क दूषित हो जाता है, आपके विचार दूषित हो जाते हैं, आपके मन में भगवान का भजन नहीं होता है। इसलिए परमात्मा का भजन करो। हाँ, यह है कि किसी को दुख मत दो। मन वाणी कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाओ। कभी किसी से कोई आशा नहीं रखो, क्योंकि कहा गया आशा ही परमम दुखम नैराशा परमम सुखम। दुख का जड़ है आशा। आपको परसों बताया गया था कि दुख की मां का नाम है आशा। जहां आपको आशा होगा दुख वहीं से मिलेगा। एक संत जी कहते थे, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना,